तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग किस चीज़ का क्लास करने वाले हैं? तो आज हम लोग दोस्तों VVI हिंदी के MCQs का क्लास करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे। मैंने टोटल लर्निंग जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर पहले ही आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया था। तो आप सभी लोग जा करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, यही नाम है और लोगो भी यही होगा जो हमारे यूट्यूब पर है। तो आप सभी लोग देख करके ज्वाइन हो जाना। और साथ ही दोस्तों, जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, नए हैं, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा, और लाइव क्लास का भी। और टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा में स्टडी मटेरियल भी सेंड करते रहता हूँ। हर तरह के हर चीज़ से टेलीग्राम पे मैं वाकिफ़ कराते रहता हूँ लड़के लोग को। पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी होता है टेलीग्राम पे, क्विज विज सारा चीज़ होता है। तो चलिए दोस्तों, वो तो होने का बात है, अलग बात है। हम लोग यहाँ पे टेस्ट लेने वाले हैं। तो जो कल का जो टेस्ट हुआ था, उसमें दोस्तों कोई भी 15 में 15 का टारगेट नहीं पूरा कर पाए दोस्तों। कोई भी 15 में 15 नहीं, हाँ 15 में 14 अंक लाए हैं। एक विद्यार्थी है, उनका नाम मैं बताने वाला हूँ आपके सामने। तो फ्रेंड्स, उनका नाम है विवेक कुमार, ठीक है। उन्होंने विवेक कुमार नाम लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल पे। तो उनका नाम क्या है दोस्तों? विवेक नाम है। और उन्होंने 14 अंक प्राप्त किया था कल वाला में, ठीक है। 15 MCQ था, जिसमें से 14 उन्होंने सही किया है। ईमानदारी पूर्वक उन्होंने बताया दोस्तों। तो आप सभी लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। इस क्लास में दोस्तों हम लोग फिर से 15 MCQ लेंगे। तो आप सभी लोग रेडी हैं आई होप। तो जल्दी से एक बार फिर से आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए तेजी से। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे, देखिए आ गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। देखिए संधि विच्छेद कौन सा सही होगा? अब किसका होगा? देखिए सम, ऑप्शन नंबर ए कहता है सम जोड़ योग, ऑप्शन नंबर बी कहता है सम जोड़ योग, ऑप्शन नंबर सी कहता है सम जोड़ योग, और ऑप्शन नंबर डी कहता है सम जोड़ योग। देखिए कौन सा मतलब कि सही होगा संधि विच्छेद? तो आप सभी लोग दोस्तों संधि विच्छेद का क्लास नहीं देखो, जाकर के देख लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया हूं। तो चलिए यहाँ पे सभी लोग मिलाइएगा जो लोग आंसर कर रहे हैं। देखिए संधि विच्छेद है, सबसे पहले आपको पकड़ना है कि कौन सा संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे देखो सम जोड़ योग करोगे, ये वाला हलंत वाला, ये आपको किस संधि में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 टाइप संधि होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि संधि जो है, संधि के कितने प्रकार हैं, ठीक है, कितने प्रकार है। तो आप सभी लोग पहले इसका आंसर दो। ऑप्शन नंबर बी का तो ये तो राइट हो जाएगा। अब कैसे होगा सब बताऊंगा, ठीक है। सभी लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो जो राइट है। अब इसका बताओ संधि के कितने प्रकार हैं? आप सभी को पता होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं। जो संधि का दोस्तों 3 प्रकार है, ठीक है। कितना है? 3 प्रकार है। अब वो कैसे देख लो। 3 प्रकार कौन कौन सा है? पहला आप लोग जानते होंगे स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। और तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि। ये 3 संधि होती है, जिसमें स्वर संधि में आपको क्या पढ़ना है? आज और ई या एज और अन, ठीक है, इस तरीके के पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो सम जोड़ योग होगा, ये कहाँ पे हलंत वाला दिख रहा है आपको, तो हमेशा हलंत वाला विसर्ग में हो जाए। विसर्ग का यदि ऑप्शन दिख रहा है तो वो विसर्ग वाला सही वाला चुनना, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करो। देखो व्यंजन संधि में क्या होगा? हलंत होगा। विसर्ग संधि में विसर्ग, और स्वर संधि में स्वर संधि। स्वर संधि कहने का मतलब हमेशा स्वर्ण वर्ण ही होगा। तो यहाँ पे देखो स्वर्ण वर्ण आपको दिख रहा है कहीं पे? इसमें नहीं ना दिख रहा है कहीं पे भी स्वर्ण वर्ण। यहाँ पे म है, यहाँ पे भी म है, यहाँ पे भी म है, तो स्वर्ण वर्ण नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण आ जाइए। विसर्ग भी नहीं दिख रहा है, तो कौन सा बचेगा? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण में कौन सा होता है? हलंत वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको हलंत वाला दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। अब पहचानने के लिए स्वर संधि में क्या होगा? स्वर्ण वर्ण होगा। व्यंजन संधि को पहचानने के लिए हलंत होगा, और विसर्ग संधि को पहचानने के लिए उसमें विसर्ग होना अनिवार्य है। कौन सा विसर्ग? तो ये वाला दूगो वाला, ठीक है, ये दूगो वाला विसर्ग होगा जब भी संधि विच्छेद होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। मैं तुम्हारे घर आया किंतु तुम मिले नहीं थे, वाक्य की त्रुटि सुधारे। यानी कि जो ये वाक्य आपके सामने लिखा गया दोस्तों, ये वाक्य गलत है। तो आप लोग त्रुटि सुधारना, इसका क्या मतलब गलत है? ऑप्शन की ओर जाते हैं। चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है
मैं तुम्हारे घर आया पर तुम थे नहीं। बी कहता है मैं तुम्हारे घर आया कि तुम नहीं मिले। और सी कहता है मैं तुम्हारे घर आया और तुम वहाँ नहीं थे। और डी कहता है मैं तुम्हारे घर आया पर तुम वहाँ नहीं थे। कौन सा ऐसा वर्ड है दोस्तों कि जो सही लग रहा है आपको? जल्दी से बताइए। चलिए देखिए सभी लोग क्या उत्तर करिएगा। देखिए जिनका दोस्तों जो लोग ऑप्शन नंबर डी उत्तर कर रहे हैं उनका राइट होगा, ठीक है। डी अब कैसे होगा देखो, मैं तुम्हारे घर आया, ठीक है, पर तुम वहां नहीं थे। यहाँ पे ध्यान देना, मैं है तो वहां पे तुम दूसरे को क्या यूज करोगे? तुम यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे पढ़ना देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? तुम लिखा हुआ है, तो तुम का ही ना उच्चारण करोगे, थोड़े ना अलग वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आप लोग पढ़ोगे, पहले का तो सूटेबल नहीं है, दूसर को भी सूटेबल नहीं है। अब आपको तीसरका में लगेगा डाउट, तीसरका चौथा में, तो आप लोग पढ़ना इसको, मैं तुम्हारे घर आया और तुम वहाँ नहीं थे। ये तो अच्छा नहीं लग रहा, हाँ, लेकिन वही डी पढ़ो, मैं तुम्हारे घर आया पर तुम वहाँ नहीं थे भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी लोग पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन को गेस कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ गया, फटाफट आंसर करिए। कहता है प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? सभी दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिल रहे होंगे, प्रीवियस ईयर मैंने लिया है ताकि आप सभी को प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए। चलिए प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या? ऑप्शन नंबर ए द्वेष, ऑप्शन नंबर बी है अधर्म, ऑप्शन नंबर सी है अपावन, ऑप्शन नंबर डी है निंदा। हाँ जी, क्या होगा प्रशंसा शब्द? अब देखो पहले आंसर बता दो आप सभी लोग, तब मैं डिस्कस करूंगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों। और अभी तक से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक और शेयर कर देना। और जो लोग पीरियोडिक टेबल वाला नहीं देखे तो जा करके देख लेना, पीरियोडिक टेबल वाला कल ही अपलोड हुआ है, कल ही अपलोड हुआ था रात में। तो जो लोग नहीं देखो जा करके देख लो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पीरियोडिक टेबल वाला ट्रिक के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं लाया हूँ उसमें। चलिए तो इसका आंसर देखिए, प्रशंसा, प्रशंसा करने का मतलब अच्छाई, उसके बारे में बड़ाई करना। तो बड़ाई करने का मतलब इसका विलोम कर रहा है ना जी, बड़ाई कर रहा है यानी कि उसके बारे में अच्छा बात कर रहा है, तो गंदी बात करो। अब विलोम मतलब गंदी बात करो, बुराई करो। और बुराई हम लोग को दूसरे बुराई का यानी पर्यायवाची शब्द हम लोग क्या कर सकते हैं? निंदा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका राइट, ठीक है। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 4, कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ होगा? देखिए मुहावरा से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। एगो मुहावरा से होगा, एगो संधि से एकदम कन्फर्म तक कन्फर्म रहेगा, और एगो विलोम शब्द रहेगा, ठीक है। ये 3 गो से एकदम कन्फर्म है दोस्तों, आना ही आना हिंदी में। चलिए कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनुभवहीन होना, ऑप्शन नंबर बी है खुश होना, ऑप्शन नंबर सी है बहुत प्यारा, ऑप्शन नंबर डी है खुशियां मनाना। क्या होगा? तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग मिलाइएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो उनका राइट है बहुत प्यारा होना। देखो कलेजे का टुकड़ा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, आप लोग ऐसे ही आंसर गेस कर सकते हो, आंसर इसका पता लग रहा है, ठीक है। कलेजे का टुकड़ा होना यानी किसी का कलेजा का टुकड़ा होना, यानी कहने का मतलब उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखना। लगाव होगा यानी कि वो आपको बहुत ज़्यादा मानने वाला है, आप उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, अगर वो नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रह सकते, यानी कि बहुत प्यारा होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। कहता है छिछिला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? छिछिला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए विलोम शब्द आ गया। अब सबसे पहले ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, छिछिला का मतलब होता क्या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है उजाड़ना, ऑप्शन नंबर बी है पीठ, ऑप्शन नंबर सी है गहरा, ऑप्शन नंबर डी है तृप्ति। चलिए मैं बता देता हूं, आपसे लोग आंसर करना, थोड़ा बहुत इसका बारे में हिंट्स देता हूं। छिछिला का अर्थ मतलब समझ जाओ। छिछिला का दोस्तों अर्थ होता है कम गहरा। क्या होता है? कम गहरा होना, ठीक है। कम गहरा होना इसका अर्थ होता है, या दूसरे लहजे में कह सकते हैं उथल, ठीक है। दूसरे लहजे में हम लोग क्या कह सकते हैं? उथल कह सकते हैं। क्या होगा? हाँ जी, क्या हो जाएगा? देखिए कम गहरा होना, अब विलोम शब्द करेंगे यानी कि गहरा होना, तो गहरा आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, आ गया ना आंसर ऑप्शन नंबर डी। मजा आ गया ना? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हाजिर हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कहता है हिंदी साहित्य के लबबध प्रतिष्ठित,
ठीक है। लवबद्ध प्रतिष्ठित कृति कामयानी के रचनाकार कौन है? ठीक है, कामयानी के रचनाकार कौन है दोस्तों? कामायनी के रचनाकार कौन है जो कि हिंदी साहित्य में लव प्रतिष्ठित कृति है? अब ये किनके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी आज्ञे। तो जल्दी से आप सभी लोग आंसर करिएगा। रचनाकार वाला आप सभी को याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हिंदी साहित्य के कौन सा है? कामायनी है। कामायनी का मतलब लेखक कौन है? तो वो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी बता रहे, सॉरी सी बता रहे, जो उनका राइट है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब देखिए जो जयशंकर प्रसाद थे दोस्तों, वो एक अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के रचनाकार, प्रसिद्ध रचनाकार जयशंकर प्रसाद क्या थे? तो आपको याद रखना है क्या थे। तो वो थे नाटककार भी थे। क्या थे? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नाटककार, या आप लोग जानते हो उपन्यासकार। ठीक है, उपन्यासकार भी इनको कह सकते हैं, और निबंधकार। ठीक है, क्या कहेंगे? निबंधकार। ठीक है, निबंधकार कहेंगे। और ये दोस्तों किस समय के कवि थे? जो जयशंकर प्रसाद थे वो थे छायावादी कवि थे। ठीक है, छायावादी युग के कवि थे। ठीक है, छायावादी युग के कवि थे, याद रखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था ये भी जान लेते हैं। इनका जन्म दोस्तों, इनका जन्म बता दे रहा हूँ 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 47 साल की उम्र में ये मर गए थे, याद रखिएगा। बहुत ही कम उम्र में ये डेथ कर गए दोस्तों। और अब के आदमी तो लगता है कि 60-100 पार होगा तो ये लगता है कि मरेगा, ऐसा है। लेकिन ये बहुत कम उम्र में लगता है मर गए हैं। 47 बहुत कम उम्र है यार। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति कौन सा विकल्प है? हाँ जी, मतलब कि प्रति से बना शब्द कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए प्रतियां। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा प्रतिमा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिमा लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रतिवर्ग, ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रति, ऑप्शन नंबर डी कहता है प्रतिजन। तो देखिए कौन सा सही होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे क्या है? प्रतिमा है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे प्रतिमा। तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है प्रतिमा। अब प्रतिमा का अर्थ आप लोग जानते होंगे मूर्ति। मूर्ति, प्रतिमा मतलब क्या होता है? मूर्ति। और प्रति, इसका उपसर्ग क्या होगा? प्रति ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आई होप। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर, शेयर करो स्टूडेंट्स के पास, ताकि वो लोग भी आ करके अपना प्रैक्टिस कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। अब देखिए, अब संधि विच्छेद आ गया। देखिए अब यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है किस संधि का है, किस संधि का है, और कौन सा मेरा सही होगा। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत हिंट्स दे देता हूँ आप सभी को। ये आपको स्वर संधि का दोस्तों, और स्वर संधि में कौन सा राइट होगा आप लोग बताना। इसका क्या होगा? रूपांतरण, रूपांतरण, ये रूपांतरण इसका संधि विच्छेद होगा। अगर आप लोग संधि होगा, ठीक है, ये संधि, संधि विच्छेद इसमें से कौन सा राइट होगा? ए बी सी डी, कौन सा? तो चलो देखो यहाँ पे रूपांतरण का क्या हो जाएगा? रूप जोड़ अंतरम। ठीक है, क्या हो जाएगा? रूप जोड़ अंतरम। देखो अ जोड़ अ मिल के क्या बना देगा? आ बना देगा, यानी कि एगो पाई बढ़ा देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस छोटा जोड़ छोटा रहेगा तो बड़ा बनाएगा, छोटा जो बड़ा जोड़ बड़ा रहेगा तो भी बड़ा बनाएगा। ये दीर्घ संधि हो गया। ठीक है, ये दीर्घ संधि हो गया, याद रखना। ठीक है, स्वर संधि में भी है दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, इस टाइप से अलग अलग टाइप से है। ठीक है, तो याद रखना स्वर संधि में कितने हैं? 5 हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दोस्तों, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? यानी कि अर्थ किसका है भाई? क्रोध, कौन सा रस का अर्थ क्रोध होता है? ऑप्शन नंबर ए वीर रस, ऑप्शन नंबर बी है रौद्र रस, ऑप्शन नंबर सी है करुण रस, ऑप्शन नंबर डी है भयानक रस। देखिए बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर बता दोगे, और 100% सभी लोग सही बताइएगा। क्रोध दोस्तों, क्रोध यानी कि गुस्सा,
तो देखिएगा सभी लोग आंसर कर रहे हैं, तो मिलाइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है रौद्र। रौद्र मतलब आप लोग जानते होंगे शिव जी का रौद्र रूप यानी कि गुस्सा वाला रूप देखे हैं, तो वही अस्थाई भाव क्या होता है, रौद्र रस होता है। ठीक है, क्रोध का किस रस होता है, तो रौद्र रस, आप लोग आसानी से बता दोगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रस के संबंध में वाक्य रसात्मक काव्यम। देखिए यहाँ से ये कुछ लिखा गया है, रस के संबंध में वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य ने कहा था। यानी कि ये वर्ड दोस्तों आपको दिख रहा है ये इतना दूर तक, ये किस आचार्य ने कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आचार्य मम्मट, ऑप्शन नंबर बी आचार्य भरत, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए आंसर आप सभी लोग बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखिएगा सभी लोग, रस के संबंध में दोस्तों वाक्य रसात्मक काव्यम ये आचार्य थे विश्वनाथ जिन्होंने कहा था। अब देखिए ये है क्या सर, ये है क्या सर, तो आप लोग देखिए आचार्य विश्वनाथ थे जो कि एक हिंदी साहित्य के कवि थे। ठीक है, हिंदी साहित्य के आचार्य भी कर सकते हो या कवि या प्रोफेसर कुछ भी, ठीक है, वही थे। और दोस्तों इन्होंने एक साहित्य की काव्य शास्त्र की रचना की थी जिसका नाम है साहित्य दर्पण। ठीक है, क्या नाम है, साहित्य दर्पण। इसी बुक में उन्होंने काव्य का लक्षण, ठीक है, काव्य का लक्षण की परिभाषा करते हुए, यानी कि काव्य का जो काव्य है ये काव्य का लक्षण बताते हुए उन्होंने परिभाषा में यही बात कहा था कि वाक्य रसात्मक काव्यम। ठीक है, याद रखिए काव्य के लक्षण के रूप में इन्होंने कहा था ये वर्ड। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कवि का स्त्रीलिंग है। हाँ दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कवित्री, ऑप्शन नंबर बी है कवित्री, ऑप्शन नंबर सी है कवयित्री, ऑप्शन नंबर डी है कवियित्री। हाँ जी, उच्चारण सबका लगभग एक होगा लेकिन लिखावट में अलग अलग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आप सभी लोग उत्तर करके बताइए, कमेंट सेक्शन में उत्तर करिएगा, सभी लोग उत्तर करिएगा दोस्तों। और वीडियो को अभी तक से शेयर और लाइक नहीं किए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और क्लास कैसा लगा आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग यार फीडबैक देना मेरे को, मुझे क्या अच्छा लगता है कि सर सभी लोग फीडबैक देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट भी हो जाता हूँ कि सभी लोग फीडबैक दे रहे हैं, क्लास अच्छा लग रहा है, तो उससे ज़्यादा और अट्रैक्टिव लाने का कोशिश करूँ। ठीक है, तो फीडबैक आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है दोस्तों, वो होता है कवित्री। ठीक है, क्या होता है, कवित्री। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है कवित्री, यानी कि यह वाला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, कहता है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए उत्थान, ऑप्शन नंबर बी है उत्कर्ष, ऑप्शन नंबर सी है रोपण, ऑप्शन नंबर डी है अवनति। देखिए अब विलोम शब्द को बनाने से पहले अगर किसी चीज़ का विलोम शब्द नहीं आ रहा है तो उसको अर्थ खोजने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे मैं हिंट्स के तौर पे बता दूंगा ना दोस्तों तो आप लोग ऑप्शन आसानी से मार दोगे। देखो उन्मूलन का अर्थ क्या होता है पता है, जड़ से उखाड़ देना। क्या होता है, जड़ से उखाड़ देना, ये होता है। अब देखो अब ऑप्शन में इसका विलोम कौन सा दिख रहा है, अब आप लोग आसानी से बता दोगे मुझे उम्मीद है। जड़ से उखाड़ देना, जड़ से क्या कर देना, उखाड़ देना, तो इसका विलोम क्या होगा, जड़ से रोप देना। उखाड़ना यानी रोपना, रोपण ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। हाँ जी, जो लोग सी बताएं उनका राइट है, बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो दोस्तों, और हमारे साथ प्रतिदिन 8 बजे आप सभी लोग रेडी रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कालिंदी। ठीक है, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, कालिंदी। तो ये कालिंदी क्या है, इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी है गंगा, ऑप्शन नंबर डी यमुना। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। चलिए देखिए कालिंदी दोस्तों क्या है, आप सब लोग ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमुना। ठीक है, अब देखिए इसका और भी पर्यायवाची शब्द मैं बता दे रहा हूं। पहला तो यमुना होगा, ठीक है, यमुना के साथ साथ दोस्तों जमुना भी होगा,
जमुना भी यदि आपको ऑप्शन में दिख जाए तो इसको मारना है। और बता देते हैं सूर्य सूता भी होगा कालिंदी का, ठीक है, कालिंदी का। इसका कृष्णा भी होगा, इतना बहुत है, ठीक है। देखिए कालिंदी का यमुना, जमुना, सूर्य सूता, कृष्ण ये सभी होगा, ठीक है। अगर पूछ दे जमुना का पर्यायवाची शब्द अगर आपको कालिंदी दिख जाए तो कालिंदी भी मारना, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पर्यायवाची शब्द यानी कि एक दूसरे का अर्थ समान है और वही चीज होगा, या कह सकते हैं एक चीज का हजारों नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सेकेंड लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से कौन एक जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि इसमें चार गो है जिसमें से 3 गो दोस्तों जंगल का पर्यायवाची शब्द है और एगो नहीं है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आटवी, ऑप्शन नंबर बी है कानन, ऑप्शन नंबर सी है अवय, ऑप्शन नंबर डी है विपिन, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? तो चलिए यहाँ पे देखिएगा सभी लोग, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो अवय उनका राइट है, यानी कि अवय कोई जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिएगा। अब पर्यायवाची शब्द है कौन कौन सर? तो आटवी याद रखना, बी में कानन ये भी होता है और विपिन भी होता है, और भी कुछ बताता हूँ, वन भी होता है, वन के साथ साथ अर्णय भी होता है, ठीक है, ये भी वन का पर्यायवाची शब्द है। गहन और देख लो गहन भी होता है, इन सभी को आप सभी लोग नोट कर लो, ठीक है, क्या नोट कर लो? वन, अर्णय, गहन, आटवी, कानन, विपिन, ठीक है। फिर और भी एक और लिख देता हूँ, क्या है? कांतरान, ठीक है, कांतार, ठीक है, कांतार ये भी वन का होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट है दोस्तों, इसका आंसर आप सब लोग जल्दी से करिए। निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि का उदाहरण यानी कि गुण स्वर संधि, देखिए आ गया ना स्वर संधि, स्वर संधि के अंदर भी संधि है जिसको हम लोग गुण संधि, व्यंजन करा, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, वृद्ध संधि, यन संधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गुण संधि? गुण संधि में आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बहुत सारा है, लेकिन ई जोर अ होगा, अ जोर ई होगा, यहाँ पे बहुत सारा है दोस्तों। ऐसे आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब इसका आप लोग थ्योरी क्लास करोगे ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? देव जोर इंद्र, ठीक है, यहाँ पे देखो देव जोर इंद्र, ठीक है, इंद्र करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? देव, अ का उच्चारण यानी अ जोर, अब आगे में ई, अ जोर ई मिलके दोस्तों क्या बनता है? ए बनता है, सिंगल पाई एगो। तो यहाँ पे देखो ए हो जाएगा सिंगल पाई, तो देवेंद्र आपको दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो। अगर दोस्तों अगर आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर ए तो इसका राइट हो गया, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो उनका सही। अब अगला ऑप्शन को देख लेते ऑप्शन नंबर बी सेवार्थ, तो यहाँ पे लिख सकते हो सेवा जोर अर्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का आ जाएगा, आ जोर अ मिलके क्या बना देगा? आ बना देगा, तो यहाँ पे तो दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि तो हुआ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे लोग ये भी वही हो जाएगा, और ये वाला आपको ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि, और ये आपका अयादि संधि में चल जाएगा। हमको तो चाहिए भैया गुण संधि, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग को पसंद आएगा, तो अभी तक से लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।